चुपचाप गाड़ी चला। क्या बोरिंग आदमी। ए रका। हाँ भाई। उसे फोन कर। ठीक है भाई। भाई बेल जा रही है। बात कर उससे। ठीक है भाई। हेलो। अरे क्यों अरे, फोन करता है मुझे तू? गाड़ी चलाते वक्त फोन पर बात नहीं करते, पता नहीं तुझे? गाड़ी साइड कर। बात करके आता हूँ। फोन दो। खुद को क्या समझता है बे तू? अगर मुझे जरा भी सुराग मिल गया कि तू कहाँ है तो मैं तेरा नामो निशान मिटा दूंगा। अगर दम है तो बता कहाँ है तू? ये गीदड़ भपके किसी और को देना, इस शेर की औलाद को नहीं। जब तक मैं तुझे मिट्टी में नहीं मिला दूंगा चैन से नहीं बैठूंगा। मुझे मिट्टी में मिलाएगा तो फिर फावड़ा लेके बैठा रहा, जिंदगी भर गड्ढे खोदता रहेगा तब भी नहीं मिलूंगा मैं। फोन रख बे। जब तू मिलेगा तब तुझे बताऊंगा। बोल जा, मैं तुझे नहीं मिलूंगा। भालू से 1 कदम, हाथी से 2 कदम, शेर से 4 कदम, चीते से 8 कदम और तेरे से 100 कदम आगे रहता हूँ। तू मुझे क्या पकड़ेगा रे? सुन, पहले जा करके घर में किसी चूहे को पकड़ने की प्रैक्टिस कर, नहीं तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा। कीप द फोन नॉनसेंस ब्लडी फूल। क्या कहा भाई? करके उसने फोन काट दिया। कहाँ चलना सर, फिर बताइए। उसे ढूंढना पड़ेगा। किस लिए? अरे उसे ढूंढेंगे तो दूसरा मिलेगा, इसीलिए। अरे तो उस दूसरे को ढूंढिए ना। हम उस दूसरे को जानते नहीं है ना। तो इसे जानते हैं? अरे इसे भी नहीं जानते। कहाँ फंस गया मैं? अरे यार, मेरी पूजा में जरूर कुछ तो कमी रह गई है। क्यों, क्या हुआ? तुझे चंद्रकला को मारना नहीं चाहिए था। बेसिकली कोई भी लड़की चाटा खाना पसंद नहीं करती, और जब चाटा खाती है तो जिंदगी भर भूलती नहीं। ये प्यार जताने का एक अलग तरीका है। अरे तो मुझे भी चंद्रकला को चाटा मारना चाहिए था क्या? वेटर, मेरी चंदा को किसने छेड़ा रे? बता रे, इसकी चंदा को किसने छेड़ा? अरे मैं क्यों इनकी चंदा को छेड़ूंगा? चंदा को छेड़ने की आदत तो इसकी है ना। क्या बोल रहा है? माँ कसम यार, मैंने आज तक इसकी चंदा तो क्या किसी भी चंदा को नहीं छेड़ा है। मेरी खिंचाई कर रहा है क्या? अच्छा बता, ये चंदा कौन है? उधर देख। तो ये है तेरी चंदा। मुझे लाइफ में 2 चीजें देखनी पसंद नहीं है। वो क्या है? चंदा की आंखों में वाटर और मुंह में थर्मामीटर। तेरी वजह से उसकी आंखों में वाटर आया। जाके माफी मांग उससे। आपकी चंदा को मैंने नहीं छेड़ा भाई। सॉरी बोल। खम्बा कमजोर है या ये मजबूत? भाई, अगर उसे मजबूत समझेंगे तो आप कमजोर हो जाएंगे, अगर आप मजबूत रहेंगे तो वो कमजोर हो जाएगा। भारती का फोन। भारती, तुझे पता है ना मैं बेकार में लफड़ा नहीं करता, सिर्फ समझाने के लिए आया था। देसी मुर्गी और पराठे बना के तैयार रहे, लंच पे आ रहा हूँ। बैकग्राउंड देखा क्या? 10-10 देसी मुर्गियाँ 10-10 घंटे जिम करते हैं, फौलाद हैं पूरे। फौलाद खाने से नहीं, जिगरे से बनता है। अब भी बता रहा हूँ, आपकी चंदा को मैंने छेड़ा नहीं, 2 चांटे लगा। अरे चंदा, तुम कह रही हो कि उसने तुम्हें छेड़ा है, लेकिन वो तो कह रहा है कि चाटा मारा है। मेरे लिए क्लियर होना बहुत जरूरी है ना। उसने मुझे चाटा मारा, नो चांस। उससे बात क्या कर रहे हो? जाओ मारो उसे। तुम्हारी बात मान के अगर मैंने उसे चाटा मारा तो उसकी बात ही सच लगेगी। और उसे मारना कौन सी बड़ी बात है? अच्छा ये बात है तो रहने दो। उसे ना सॉरी कहने बोलो। बस इतनी बात है। मैं यूं गया और यूं आया। शुक्र है मार खाने से बच गया। खंबा हिल गया तो ये मत सोचना कि मैं डर जाऊंगा। छोटी मोटी बातों को लेकर बवाल खड़ा नहीं करता ये रघु भाई। फालतू में तू भी बात को मत बढ़ा। चुपचाप जाकर चंदा को सॉरी बोल दे। अले मेरा प्यारा मुन्ना, मेरा जिगर का टुकड़ा, राज दुलारा। इसे क्या मैं बच्चा दिखाई दे रहा हूँ जो मेरे गालों को हिला के चला गया? चंदा जी, आई लव यू। व्हाट? मुझे आई लव यू कह रहे हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत बढ़ गई? आई लव यू कहने के लिए हिम्मत नहीं, प्यार से भरा सच्चा दिल होना चाहिए। इसे सॉरी बोलो ना। हाँ, बोला। गुड, आज बच गया तू। हाँ, भारती को बताता हूँ कि उसने सॉरी बोल दिया। हाँ भारती, मैं आ रहा हूँ, खाना बन गया ना? तुम्हारी आवाज सुन करके मुझे सुनिधि चौहान याद आ गई। ऐसा लग रहा है जैसे कहीं झूम झूम के गा रही हो। इसी तरह कितनी लड़कियों को बहला फुसला कर प्यार का नाटक करके उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी तूने। ये आवाज फोन से। एक्सक्यूज मी, जरा धीरे बात कीजिए, कहीं किनारे जाके बात कीजिए, मुझे बात करने में डिस्टर्ब हो रहा है। तेरी तो शर्म नहीं आती तुझे? कितनी बार किसकी तारीफ कर रही है? जंगली जानवर, पागल कर लो,
कहाँ से आई है ये? लगता है चंबल से आई है। ऐसी भी औरतें होती हैं क्या? अगर आप बुरा न मानो तो भाई मेरे पास एक सजेशन है। क्या कहा सजेशन? नहीं, रिक्वेस्ट सर। हाँ बोल। सर हाल ही में स्मार्टफोन्स के लिए एक नया ऐप आया है। अगर हम उसका नंबर इसमें ऐड करेंगे तो वो कहाँ है इस बात का फौरन पता लग जाएगा सर। मुझे एक मौका तो दीजिए, आई विल प्रूव इट। हाँ ठीक है। नंबर बताइए ना। 98 फिर से बोलिए ना सर। 98 2480 आप मेरे कान में बोल दीजिए। 98 609। फोन दे उनके हाथ में। नंबर लिख लिया ना हल्का। कहीं और जाके बात करता है। ए तुझे क्या हुआ बंदर की औलाद? जा अपना मुंह धो के आ। नंबर खा जाएगी क्या? चल मैं दोबारा लिख लिया है सर। ये देखिए करेक्ट हो रहा है सर। सर वो जेबी नगर में ही कहीं है सर। जेपी नगर में है। हाँ देखिए सेकंड स्टेज में ही है कहीं। सेकंड स्टेज में है सर वो यही है, वो यही मौजूद है सर। इसी जगह पर है। वो दिख रहा है क्या? 1 मिनट सर। डेव्स कैफे। देव्स कैफे। देव्स कैफे बोल रहा है। पीछे घूम के देखना। यही है देव्स कैफे। अरे इसकी तो मोबाइल दादा, उसका एड्रेस ट्रेस करने को बोला तो हम जहाँ खड़े हैं उसी को ट्रेस कर दिया। डब्बा है तेरा फोन। नहीं, स्मार्टफोन था। आराम खोलों ने तोड़ डाला। वो इन्हें कब मिलता है? मैं भी देखता हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो तुमसे प्यार की बातें करनी ये है। फिजूल की बातें छोड़ो और अपना रास्ता नापो। मुझे तंग मत करो। तुम वहाँ कॉफी डे में बैठकर सबको बकरा बनाती हो, वो सही है क्या? ज्यादा ओवर स्मार्ट मत बनो। सिक्योरिटी अरे यहाँ आइए मेरी जरा, बात एक तो मिनट। सुनो। अभी एक दिखाती बार हूँ। बात करने का मौका तो दो। प्लीज। हेलो, ये क्या लगा रखा आपने? क्या आप इसे अपना कॉलेज समझ रहे हैं कि घर समझ रहे हैं? भाई साहब अपना काम खत्म करके शाम को अपने घर लौटते वक्त कोई अनजान आदमी अपना चाकू लेकर आप पर घचा वार करेगा तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए, आप 108 पर फोन करेंगे। ऑप्शन बी, पुलिस में कंप्लेंट करेंगे। ऑप्शन सी, आप उसे पकड़ लेंगे। क्या करेंगे बताइए? ऑप्शन डी, हम सीधे अपने घर जाएंगे। तो घर जाइए ना। सिक्योरिटी, मुझे डरा रहे हो क्या? डरा रहा था। और मैं, ये सिक्योरिटी को यहाँ बुलाया किसने? मैंने कभी तुम्हें पार्क में बुलाया क्या, या थिएटर में बुलाया क्या, या क्लब में आने को कहा क्या, या मेरे पास पैसे नहीं है थोड़ा सा उधार दे दो ऐसा मांगा क्या? तुम्हें पहचानता था इसीलिए आया और तुमने सिक्योरिटी को बुलाया? यहाँ मेरी दास्तान सुनने वाला कोई है क्या? बोलो क्या चाहते हो तुम? तुमसे बैठकर बात करना चाहता हूँ। ठीक है चलो। अच्छा है। इस तरह दांत दिखाकर तुम क्या कहोगे मुझे पता है। दिस इज चंद्रकला। मैं हाथ नहीं आने वाली। एक काम करते हैं, एक दिन सुबह से लेकर शाम तक तुम मेरे साथ रहना। शाम होने तक तुम मुझे चाहने लगी हो या तुम्हारे मुंह से बुलवाऊंगा, और अगर ऐसा नहीं हो पाया तो इस जन्म में मैं तुम्हें कभी नहीं सताऊंगा। क्या सोच रही हो? हार जाओगी सोचकर डर लग रहा है क्या? डर मुझे? नो चांस। चलेगा। वेरी गुड, ऐसे ही स्ट्रॉन्ग रहना। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। हाय चंदू। हाय। हाय। तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? वो क्या है ना, आज संकष्ट चतुर्थी है और मुझे मंदिर आना बहुत पसंद है, तो सोचा अपनी जर्नी यहीं से शुरू करते हैं। वेरी गुड। अपने प्यार की शुरुआत मंदिर से हो रही है, ये अच्छी बात है। चलो चलते हैं। अरे चंदू क्या हुआ? पैर स्लिप हो गया। बहुत दर्द हो रहा है। मुझसे चढ़ा नहीं जाएगा। तो क्या यहीं पर ड्रॉप करें? देखा, अपना प्यार तो शुरू होने से पहले ही खत्म होने जा रहा है। क्या सोच रहे हो तुम? उठाकर ले जाओ ना मुझे। अगर तुम्हें ऐतराज नहीं हो तो मैं तुम्हें उठा लूं? ये क्या बात हुई? अगर मैं तुम्हें मना कर दूंगी तो तुम्हारे दिल को ठेस पहुंचेगी ना। एक बार मेरा हाथ थाम लोगी ना, उसके बाद भूकंप क्यों ना आ जाए, मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा। हाथ दो चंदू। चंदू तुम्हारा वजन कितना है? 50 है।
मुझसे और नहीं चला जाएगा। तुम्हें तकलीफ हो रही है क्या? इतने नीचे से एक बार भी उतारे बिना अपनी पत्नी को तुम यहाँ ऊपर तक ले आए। इससे पता चलता है कि तुम कितना प्यार करते हो। तुम दोनों की जोड़ी शिव पार्वती की तरह सदा बनी रहे। दीर्घ आयुष्मान भव। दोनों सदा सुखी रहो। देख यार, तुम्हारे दर्द को अपना दर्द समझकर तुम्हारी कदर करके तुम्हें यहाँ तक ले आया। सच में मुझे लगता है वो तुझसे बहुत प्यार करता है। चंदू, जल्दी आओ, देर हो रही है। चंदू, मुझे दी हुई मोहलत खत्म हुई। मेरे लिए या मेरे प्यार के लिए तुम्हारे दिल में कोई फीलिंग नहीं है, ये मैं अच्छी तरह जान गया हूं। अब तुम्हें मैं अपनी शक्ल कभी नहीं दिखाऊंगा। चलता हूं। ऐसा लगा जैसे कोई कंपाउंड के अंदर कूद के आ गया। चलो चलते हैं। चलो। ये तो फूल चुराने वाला चोर लग रहा है। कौन है रे तू? तू है? हाँ, मैं हूँ। इस रास्ते से लोग दिन में चलने से डरते हैं और तू रात को दीवार कूद के कंपाउंड में आ गया। अब क्या करें भाई, रैगिंग है। रैगिंग का? हाँ, रैगिंग। मैं एक चोर हूँ, फिल्म के राजकुमार की तरह कंपाउंड से कूदकर बंधन फिल्म के विष्णुवर्धन की तरह हाथ में फूल पकड़कर क्रिश फिल्म के ऋतिक रोशन की तरह दीवार फांदकर फूल देने आया हूँ भाई। अब समझ में आया भाई? चंदा ने कहा क्या? हाँ, चंदा ने कहा तो फाइनल डिसीजन है। जाओ चढ़ो। लेकिन मुझे चढ़ना नहीं आता भाई। चढ़ाना हमें आता ना। चंदा रैगिंग कर रही है भारती। अरे उस लड़के को चढ़ना नहीं आता, इसलिए अपने पट्टों की मदद से उसे चढ़वा रहा हूँ। मछली का सालन और जीरा राइस बना के रखना, मैं उसे चढ़ा कर आ रहा हूँ। मुझसे यहाँ से चढ़ा नहीं जा रहा भाई, सीढ़ियों से चढ़कर जाऊँ क्या? तू क्रिश है ना, चढ़ जा बेटा, चढ़ जा। अरे फिश नहीं, क्रिश कहा। थैंक यू। हाय। हाय। अरे वो लड़के अगर तुम्हें देख लेंगे तो पता है क्या होगा? वो लड़के क्या कर रहे हैं ये तुम खुद चल कर देख लो। आओ। हे, रुको तो। यहीं रुको, यहीं रुको। भाई भाई, क्या है? फूल वहीं कहीं गिर गया भाई। फूल का है? ला। ये लो। सुपर कैच। चलो रे, दारू पीते हैं। चलो। देखा तुमने, ये सभी लोग मुझे कितना कोऑपरेट कर रहे हैं। वो कैसे? ये सब चंदू रैगिंग का कमाल है। मैंने हाई करके मैसेज किया, तुमने रिप्लाई नहीं किया। अगर फ्रेंडशिप होती तो रिप्लाई करता। प्यार करता हूँ इसलिए थोड़ी सी रिस्क उठाई। मेरे भैया को पता चला तो तुम्हारी खैर नहीं। जो दोस्त की दोस्ती के लिए अपनी जान तक दे सकता है, वो अपने प्यार के लिए इतना तक नहीं करेगा तो क्या फायदा। ये बात है, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? प्यार करने वाले प्यार के अलावा और कुछ नहीं सोचते। और तुम? प्यार करने वालों को और कुछ नजर नहीं आता। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? राम।
मेरा राजा तो किस्मत ही खराब ए, है जो देना इनके रे पाले पड़ गए। देना मेरे राजा। कौन राजा? ए, काय का राजा रे? और पैसे क्यों दूं मैं तुझे? हिजड़े को नहीं देगा नहीं क्या? दूंगा, बिल्कुल नहीं अरे दूंगा। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? जो है नाम वाला वो ही तो बदनाम है। देना राजा। पर किस बात के पैसे चाहिए तुम्हें? अभी एंटरटेन किया ना, अरे कौन सा एंटरटेन? तेरे लिए नाची गाई। हाँ ओह, तू मेरे लिए नाची गाई, तुझे इसलिए पैसे चाहिए ना? हाँ। ओह, इधर जरा इधर खड़ी हो ना, आजा, बस ऐसे ही खड़ी रहना। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? जो है नाम वाला वही तो बदनाम है। पहले तूने मुझको एंटरटेन किया और अब मैंने तुझे एंटरटेन किया। पहले तूने मुझे एंटरटेन किया, फिर मैंने तुझे एंटरटेन किया। अब मेरी शक्ल मत देख, यहाँ से सीधी रवाना हो जा। चल जा। जा रे फटीचर कहीं का, कीड़े पड़ेंगे तुझे। हाँ इसमें मेरी जुरू क्या कर रही होगी? भाई वो नालायक सिप्पी बार बार हमारा फोन काट रहा है। कार लोन पर लिया इसलिए फोन चालू है, वरना कब का बंद कर देता। अबे कमीनो, तुम्हारे इस फोन का लफड़ा ना आज भाई को बोलकर सुलटा दूंगा। सर, मुझे आपसे कुछ काम करवाना था। अरे मैं तेरे लिए कुछ भी करूंगा, बता क्या काम है? एक आदमी डेली मुझे फोन करके टॉर्चर करता है भाई। बुलाओ, उसे धमकाते हैं। मैं उसे धमका धमका के थक चुका हूँ भाई। ए खजूर, हाँ? तो चाहता क्या है तू? अपनी हैवानियत उसे दिखाइए भाई। एक लंबी सी तलवार निकालिए भाई, और ऊपर से खचा 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 खचा, और उसे कच 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 काट के अपनी हैवानियत दिखा दीजिए भाई। फोन करके बुला। अभी बुलाता हूँ भाई। भाई वो सिप्पी की औलाद हमें फोन कर रहा है। जल्दी फोन दे, मैं बात करता हूँ। हेलो। अबे फोन मैंने किया है, तू क्यों उड़ रहा है बे? कमीने, कहाँ है तू? जब मेरे सीने में जो बदले की आग जल रही है वो अभी तक ठंडी नहीं हुई है। मैंने एक भाई को बुलाया है तेरा गेम बजाने के लिए। वो तुझ पे वार करके तुझे ऐसी मौत मारेगा कि ब्रह्मदेव भी परेशान हो जाएंगे कि दोबारा तुझे पैदा करें कि ना करें। मरने वाले और मारने वाले दोनों के दिलों में डर होता है, लेकिन मेरे बायोडाटा में डर है ही नहीं। चाहे तेरे इलाके में शेर जाए या शेर के इलाके में तू जाए, शेर तो सिर्फ खून ही पीता है, समझा नरसिम्हा? मैं एक शिकारी हूँ, तुझे ढूंढ कर मारूंगा, ये मेरा चैलेंज है। पत्ते अच्छे हैं तो कुत्ते भी खेलते हैं, समझा कि नहीं बे? शेर अगर दूर खड़ा हो तो भेड़िया भी अपने आप को राजा समझता है। किस बिल में छुपा है बता? मैं जेपी पार्क में हूँ। अबे उसी पार्क में मैं भी हूँ बे, तू कहाँ खड़ा है बे? मैं मूर्ति के पीछे खड़ा हूँ। और मैं मूर्ति के आगे हूँ बे। तो फिर आना। फोन से बाप को और साइकिल से शेर को इनवाइट नहीं किया जाता। तू जहाँ भी है चुपचाप मूर्ति के सामने आ जा, फेस टू फेस मिलते हैं। मैं आ रहा हूँ। चल, हिम्मत है तो तुरंत सामने आ। सिप्पी, इधर भब क्या किसी और को सुनाना है? इस शेर की औलाद को नहीं। सुना है कि पहले वो गली गली घूमकर बीड़ी बेचा करता था। मेरे सीने में जो बदले की आग जल रही है वो अभी तक ठंडी नहीं हुई है। मैंने एक भाई को बुलाया है तेरा गेम बजाने के लिए। ये बटले की औलाद सिप्पी है। अब समझा कि ये पायरेटेड सीडी की तरह क्यों बज रहा था। इसकी वजह से मेरी पूरी टीआरपी खराब हो गई। इसको बिल्कुल मत छोड़ना सर। भाई माफ कर दो भाई, बहुत बड़ी गलती हो गई भाई। वो कमीना कौन है? बता, कहाँ है वो? अब भाई वो कहाँ है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन उसका बाप कहाँ रहता है ये बता सकता हूँ। इस कमीने को साथ में ले चलो।